हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का फीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा कि आप अपने हिंदी के एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के क्या में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। तो दोस्तों, उसमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ये 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना। टोटल कितने नंबर? 3 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा कि आप अपने हिंदी के एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है श्री रामधारी सिंह दिनकर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरैया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। सन 1932 ईस्वी में पटना से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1934 ईस्वी में सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 ईस्वी को मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं, में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो कि आपको अपने हिंदी के एग्जाम में लिखना है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको जीवन परिचय में लिखवाया है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, सेम इसी तरीके से आपको अपने क्लास 10th हिंदी के एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है रचनाओं पर कि आप रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हिंदी के एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही हेडिंग डाल रखी है रचनाएं, तो आपको सेम ऐसी ही हेडिंग डालनी है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, अब आपको इस हेडिंग में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं लिखनी है जो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में लिखी थी। उन रचनाओं के यहाँ आपको नाम लिखने हैं। तो दोस्तों, वह रचनाएं हैं देश विदेश, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्ययन आदि। तो दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इसके सिवा और भी रचनाएं लिखी थी उन्होंने अपने जीवन में, परंतु दोस्तों आपको अपने क्लास 10th हिंदी के एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हिंदी के एग्जाम में एक ही लिखनी है। आपको हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। यहाँ मैंने 3-4 रचनाओं के नाम आपको लिखवाए हैं, वो इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रचनाएं याद हो सके और जो सी रचना आपको अच्छी लगे उस रचना का नाम आप अपने हिंदी के एग्जाम में लिख सकें।
तो जौन सी रचना आपको अच्छी लगे उस रचना का नाम याद कर लीजिए और रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय में आपको उस रचना का नाम लिखना है, केवल एक ही रचना का, सारी रचनाओं का नहीं, केवल एक ही रचना का। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखे तो याद रखें कि उस लेखक की जो जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, पिता का नाम है, माता का नाम है, उन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये जितनी भी बातें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेन बातें हैं, इन सारी बातों को दोस्तों आपको काले पेन से लिखना है। जैसे दोस्तों मैंने रामधारी सिंह दिनकर की जन्म तिथि काले पेन से लिखी है, जन्म स्थान काले पेन से लिखा है, पिता का नाम और माता का नाम काले पेन से लिखा है, इन्होंने कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये सारी बातें मैंने काले पेन से लिखी हैं, और इन्हें कौन कौन सी पुरस्कार मिले हैं वो भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखे हैं। इनकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु के स्थान भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो जो भी काफी टीचर आपकी चेक करेगा उसे चेक करने में आसानी होगी, क्योंकि उसे साफ साफ दिख जाएगा कि इस लेखक की जन्म तिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, माता का नाम, पिता का नाम यहाँ है, तो उसे चेक करने में आसानी होगी। यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो दोस्तों उसे नंबर देने में भी आसानी होगी, और दोस्तों आपका जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से लिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।